हाय गाइस, जैसा कि हम पार्ट 1 और 2 देख लेते हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो पार्ट 1 2 जरूर देखें, तब पार्ट 3 में, क्योंकि अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो हम चाहेंगे कि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ना ही देखें, स्किप कर दें। तो देखना है तो पार्ट 1 पहले देखें, पार्ट 2, क्योंकि अगर पढ़ना है तो सीक्वेंस वाइज पढ़िए। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपका टाइम आपके लिए बहुत ही कीमती है। जैसे हम यहाँ पे समय दे रहे हैं, वैसे आप भी हमारे पीछे का समय दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया बेहतर समय का यूज़ करें आप लोग। ऐसा नहीं कि फालतू समय का यूज कर रहे हैं यहाँ पे आके पार्ट 1 कभी देखने के पार्ट 2 स्किप करके। नहीं, अगर पढ़ना तो पार्ट 1 देखिए, तो पार्ट 2 आगे आराम से देखिए, तब पार्ट 3 देखिए। हाँ, कोई कन्फ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो अगर आपको लग रहा है कि यही पार्ट में है तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम पार्ट 3 का बात करेंगे और मिरर के बारे में बात करेंगे। पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 3 है, और यहाँ पे हम मिरर का बात करेंगे। मिरर 2 प्रकार का होता है। मिरर कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। चलिए, एक होता है प्लेन मिरर, प्लेन, और एक होता है स्फेरिकल, ठीक है क्या? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेयर हो उसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। जैसे द मिरर whose reflecting surface is has a sphere, spherical हो, सॉरी spherical हो, spherical है ना, मतलब गोला हो। जैसे हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, अभी इस पर आएंगे, डिस्कस करेंगे, तोड़ेंगे। ये क्या है? प्लेन मिरर। ये क्या है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर सीधा ऐसे होता है, एक साइड से पॉलिश किया हुआ रहता है। थोड़ा हम इससे जाने से पहले इसको हम डिस्कस कर देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा के हम इसका डिस्कस करते हैं और इसको मिटा देते हैं, चलिए। और हम प्लेन मिरर का बात करते हैं। बस हम लिखे इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि मिरर 2 टाइप का होता है, कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। प्लेन मिरर का हम बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आप लोग प्लेन मिरर देखना चाहिएगा तो यहाँ बगल में लगा हुआ है, लेकिन दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। प्लेन मिरर क्या होता है? जो घर में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है ना, सीधा जो सिंपल हम लोग शीशा बोलते हैं घर में, वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है ना। लेकिन अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, घर में फैंसी के तौर पे कॉन्वेक्स मिरर भी लगा देते हैं, कॉनकेव मिरर भी लगा देते हैं। बट मोस्ट ऑफ दुकान में जो मिलता है जनरल स्टोर में, वो प्लेन मिरर ही मिलता है, और मोस्ट ऑफ आदमी प्लेन मिरर का ही इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर ऐसा क्या होता है? प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम सीधा स्ट्रेट होता है, ठीक है ना। देखिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट होगा, सीधा होगा, और वन साइड कॉटेड होगा, है ना। कॉटेड मतलब पेंट किया हुआ रहता है। कुछ हम बात जान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से होता है, ये बता दे रखिएगा, रिफ्रैक्शन से नहीं। अगर आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो आगे हम धीरे चलेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से होता है। तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर का बात करते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है ना। प्लेन मिरर का बात है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फ्लैट होता है, मतलब प्लेन होता है। वन साइड क्या होता है? कॉटेड होता है, ठीक है। जैसे देखिए, मैं एक कॉटेड का साइन है, मतलब पेंट किया हुआ है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। प्लेन मिरर कुछ खास बात है, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी, अगर छोटू ऐसे खड़ा है, अगर ये ऐसे खड़ा है इसके सामने, तो इसका इमेज जस्ट पीछे बनता है। सर ये पीछे बनता तो बुलाएंगे, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होता, वो पास उस नहीं आता है। जैसे एक मिरर है, ये मान लेते हैं मिरर है, प्लेन मिरर। अरे ये वाला हमारा जो करिया हाथ है वो क्या है? कॉटेड किया हुआ। अरे ये हमारा चमचमाता हुआ हाथ पॉलिश किया हुआ है, ऐसे तो बचपन से है। देखिए, अगर हम ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज बनेगा, तो कैसे अब इसको रखें? अगर यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, तो इसका इमेज ना यहाँ से मान लीजिए ना
कितना 1 फीट है, तो इसका इमेज यहाँ पे अंदर में 1 फीट बनेगा। इसे कभी आप लोग देखते हैं तुम पास आए तो वो उधर से भी ये पास आने लगता है। पहले आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कहानी पढ़े होंगे, वो खरगोश और शेर वाला। जो शेर होता है ना सारा जानवर को खा जाता है, तो एक शायद गिद्दड़ होता है या खरगोश होता है, वो चालाक होता है, बोलता है आज हम तुम लोग सबका जान बचा देंगे। बोला कैसे? बोलता है क्या, शेर को वो झांसा देता है ना, बलस करता है, झांसा देता है और बोलता है चलो एक और भी शेर है जंगल में, वो हम लोग को डराता है। तो जंगल का राजा शेर सोचता है कि भाई ऐसा क्या बात है कि जंगल में तो एक राजा हम हैं और शेर, चलो देखने के लिए चला जाता है, कुआं के पास ले जाता है। कुआं के पास ले जाता है और जैसे वो झाँकता है तो उसका परछाई बनता है, और ये भी दहाड़ता तो वो भी दहाड़ता है, और उसकी वजह से उसमें वो छलांग मार देता है और डूब के मर जाता है। दूसरा देखते होंगे आप लोग कार्टून बिल्ली वाला शॉर्ट्स में कि सर मतलब मिरर रखा हुआ है, तो बिल्ली इधर से आती है, म्याऊं म्याऊं करती है, तो अंदर से म्याऊं म्याऊं करता है। जैसे जैसे नज़दीक जाता है वैसे वैसे वो नज़दीक आता है। जैसे जैसे प्लेन मिरर के सामने आप नज़दीक जाइएगा, आपका इमेज भी नज़दीक आएगा। आप इधर से अगर दौड़िएगा तो उधर से भी वो दौड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, प्लेन मिरर का क्या होता है, जो इमेज होता है बिहाइंड द मिरर बनता है। अरे छोटू का इमेज कहाँ पे बनेगा? यहाँ सर इमेज आप उल्टा नहीं बनाए हैं? हाँ थोड़ा सा तो उल्टा बनाए हैं, बताएंगे क्यों उल्टा बनाए हैं, बड़ा भी नहीं बना दिए। हाँ ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये छोटू 5 फीट है, तो इसका इमेज भी क्या होगा? 5 फीट होगा। ये बात याद रखिएगा, प्लेन मिरर कभी भी ऑब्जेक्ट का हाइट को छोटा नहीं करता है, ठीक है। ये बात कान खोल के सुन लीजिएगा, यहाँ बहुत सारा पॉइंट आपको बताएंगे हम। दूसरा 5 फीट हो गया, तो देखने में बात लग रहा है, पर डायग्राम थोड़ा सा मेरा खराब है तो मैनेज कीजिएगा। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। जैसे अगर ये 10 मीटर होगा, 10 मीटर, तो ये भी छोटू का इमेज कितना होगा? 10 मीटर। अब हम क्या बोले, जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही हाइट इमेज का भी बनेगा, और जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा रहेगा मिरर से उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। दूसरा, ये क्या है? उल्टा बनेगा। अगर ऐसे है ऑब्जेक्ट रखा हुआ ऐसे, तो इमेज ऐसे बनेगा, ठीक है ना। जिससे आप लोग देखते हैं ना प्लेन मिरर के सामने आप राइट हैंड से जब खाते हैं तो लगता है कि मिरर के सामने लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं, लगता है कि राइट हैंड से खा रहे हैं चूअर, बट वहाँ पे हमको प्रतीत होता है, हमको लगता है कि लेफ्ट हाथ से खा रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी को लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है ना। लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस सेम बनता है, हाइट भी सेम बनता है, और इमेज अगर आपका ऐसे है तो इमेज आपका ऐसे बनेगा। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड, मतलब उल्टा बनता है। ये क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड, उल्टा आपका ये इमेज बनता है। ठीक है ना। मतलब अगर हम एग्जाम्पल लें तो कैसे लें? ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि राइट और लेफ्ट साइड का वाइस वर्सा, लेफ्ट का राइट बनेगा, ठीक है ना। मीन्स लेटरली इन्वर्सन का मतलब होता है राइट लेफ्ट रिवर्स। लेफ्ट राइट क्या होता है? इसका रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट साइड क्या होता है? रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे करके इसको लिख देते हैं, बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है ना।
ये डायग्राम पहले अगर आप लोग ड्रॉ कर लिए तो ठीक है, मिटा दिए, ठीक है ना। लेटरली इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर रिवर्स्ड, आर रिवर्स्ड, ठीक है ना, उल्टा बनता है, ठीक है। इसी कारण हम लोग अगर ये हाथ में लिए हैं तो लगेगा कि ये हाथ में लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, ये प्लेन मिरर का बात हो गया। हम इसको मिटाते हैं प्लेन मिरर के बारे में। एक प्लेन मिरर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है ना। ये प्लेन मिरर है, यहाँ कोई छोटू है, छोटू थोड़ा बढ़िया से रख लेते हैं, ठीक है। एक खासियत है कि ये तो ठीक है, अगर ये भी है मान लेते हैं ना, डिस्टेंस d है तो ये भी d होगा, अगर ये l है तो ये भी l होगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी प्लेन मिरर के सामने v वेलोसिटी से मूव करे तो इमेज उसका 2v वेलोसिटी से मूव करते हुए लगता है, होता नहीं है। क्या बोल रहे हैं, स्पीड है ना, स्पीड नियर प्लेन मिरर स्पीड नियर प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट मूव, ऐसे थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसे लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव टुवार्ड्स प्लेन मिरर विथ वेलोसिटी v। अगर ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्लेन मिरर के सामने v वेलोसिटी से मूव करेगा तो v फील दैट, हमको महसूस होता है या तो हमको लगता है, ठीक है ना। वी सीम्स प्रतीत होता है, ऐसे लिखते हैं, वी सीम दैट इमेज मूव टुवार्ड्स प्लेन, इनको क्या हो गया, प्लेन मिरर विथ वेलोसिटी 2v। एक्चुअल वो भी कई स्पीड से मूव करता है, ऐसा अगर वो होता तो हम जहाँ तक आते तो डबल पहले आ जाता। जैसे कहने का मतलब है कि सर ये 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है ना, तो हम यहाँ से यहाँ 5 मीटर ही चलेंगे, अगर डबल स्पीड से आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, बट ये नहीं होता है। हमको लगता है कि वो डबल स्पीड से आ रहा है, बस लगता है, इसलिए बोले हमको प्रतीत होता है। सीम, वी सीम्स दैट इमेज मूव टुवार्ड्स प्लेन मिरर विथ वेलोसिटी 2v, ठीक है। चलिए हाँ, ये वर्ड को जरूर ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं बोलिएगा सर गलत पढ़ा दिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक और पॉइंट था, हाँ अच्छा पॉइंट है, इसको लिख देते हैं। एक छोटू है जो 10 फीट है, कितना है, 10 फीट है। अगर इसको अपना पूरा शरीर देखना चाह रहा है ये, ठीक है ना, फैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कंपटीशन में, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ये फैक्ट है कि अगर किसी भी आदमी को अपना शरीर पूरा देखना है ना, एक नॉर्मल कि हमारा शरीर पूरा अच्छा से दिख जाए, तो कितना हाइट का प्लेन मिरर लाएगा कि अपना शरीर को वो बढ़िया से देख लेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर प्लेन मिरर के सामने रख के पूरा उसको देखना है तो ऑब्जेक्ट का जस्ट आधा लाएगा, हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब 5 फीट, ठीक है। अगर आपका 6 फीट का शरीर है, आपका हाइट 6 फीट है, तो आप 3 फीट का अगर प्लेन मिरर रख देंगे तो आप देख लेंगे। हाँ, कोई बच्चा यही बोलेंगे सर इतना छोटा सा शीशा में तो बहुत दूर का बहुत कुछ दिख जाता है, स्पष्ट नहीं ना दिखता है, स्पष्ट। जैसे गोदरेज का जो शीशा होता है
वो आदमी कितना नज़दीक से होके दिखता है। अगर गोदरेज ये है तो नॉर्मली ये इतना दूर से दिखता है, इतना दूर से। चलिए, अब ऐसा थोड़ी है कि पूरा सट जाएगा या तो बहुत दूर हो जाएगा। तो एक नॉर्मल डिस्टेंस होता है जिससे ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट को रखने से वो स्पष्ट दिखता है। हमको भी अपना चेहरा देखना है तो दूर रहेंगे तो दिखेगा क्या? नहीं ना दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो चलिए इसी का कि इसका जो अगर पूरा लेंथ है ऑब्जेक्ट को, उसका आधा कर देंगे और शीशा लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट दिख जाएगा अच्छा डिस्टेंस। ठीक है, चलिए ये प्लेन मिरर का बात हो गया। अब हम थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर का बात करते हैं। हम किसका बात करते हैं? स्फेरिकल मिरर का बात करते हैं। ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर का बात करते हैं। ठीक है ना, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? स्फेरिकल हो, मतलब गोल हो, स्फेयर की तरह। ठीक है ना, जैसे ये। ठीक है, तो सर ऐसा तो शीशा कभी हम देखे नहीं हैं। हाँ, हम भी नहीं देखे हैं, होता होगा। ठीक है ना, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्फेरिकल जो मिरर है इसको दो भाग में बांट लेंगे। तो स्फेरिकल मिरर जब दो भाग में बांटेंगे तो इसका दो गो पुत्र का जन्म होगा। एक का नाम होगा कॉनकेव, अरे का नाम होगा कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का जन्म होगा। तो चलिए हम बांट लेते हैं और देख लेते हैं कौन सा पुत्र का जन्म कैसे होगा। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे इसको काट देंगे। ठीक है, तो ऐसे का जन्म हुआ और एक ऐसे जन्म होगा। अब क्या करेंगे, हम वन साइड क्या करेंगे, दोनों में ना कॉटेड कर देंगे। ठीक है ना, सिल्वर से पेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए एक की साइड हम अंदर से पेंट कर देते हैं। ये पेंटेड हुआ, एक कॉटेड हुआ, और एक के साथ बाहर से पेंट कर देते हैं। देखिए, ठीक है ना। अब अलग अलग बिहेव करेगा तो यहाँ पे से कौन सा मिरर है हम पहचानेंगे कैसे? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है ना, कॉनकेव मिरर कैसे होता है? ऐसे होता है। सर याद कैसे रखेंगे, बड़ा समस्या याद रखने में ना। कोई बात नहीं, सी का उल्टा अगर हम बना दें तो वो कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है ना, सी को अगर हम उल्टा, सी ऐसे लिखते हैं, कॉनकेव मिरर ऐसे होता है। बस सी का उल्टा कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है ना, अब उसके बाद जो बचेगा कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम कॉन्केव का बात करते हैं और कॉन्वेक्स का बात करते हैं। तो जो कॉन्केव मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, वो कर्व होता है। ठीक है ना, इनवर्ड होता है। तो हम लिख दें रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, इनवर्ड, और तो फिर इनसाइड कर्व। ठीक है, कर्व होता है। क्यों? देखिए ये मिरर है, ये मिरर है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर, अगर हम बाहर से पोत दिए तो उधर से चमकेगा? नहीं चमकेगा। ठीक है ना, जैसे ये बॉडी हम बनाए हैं तो बोर्ड ये चमचमा पार्ट है, पीछे वाला करिया पार्ट है, तो उधर से चमकेगा नहीं। तो कहने मतलब है कि ये अंदर से हम बाहर से इसको पेंट कर दिए तो बाहर से चमकेगा नहीं, अब अंदर से चमकेगा। तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुआ, मतलब इसका रिफ्लेक्शन अंदर है, इनसाइड, इनवर्ड। ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है ना, ये और इसको भी मिटा देते हैं, ज़्यादा स्पेस का थोड़ा सा समस्या ना है। ये क्या हुआ, कॉन्वेक्स मिरर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है। हाँ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड और कॉटेड आउटसाइड, आउटवर्ड, तो आउटवर्ड। ठीक है, कि कॉटेड आउटवर्ड है, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है। ठीक है ना,
ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, आउटवर्ड होता है। यह है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड। कहने का मतलब है कि कोटेड इनवर्ड तो इनसाइड। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। एक और अच्छा सा पॉइंट लिखते हुए चलते हैं, यहीं पे हम पॉइंट, आप लोग आराम से इसको लिखते चलिएगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है ना। जो कॉन्केव मिरर होता है ना डियर, वो क्या होता है ना, लाइट को कन्वर्ज करता है, ठीक है ना। लाइट को कन्वर्ज क्या होता है, लाइट को मिलाता है एक पॉइंट पे, लाइट को क्या करता है, मिलाता है। जो कॉन्केव मिरर होता है वो लाइट को मिलाता है, इसी को इसे कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। यहीं पर हम लिख रहे हैं क्योंकि आपको बुक में कन्वर्जिंग मिरर भी मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इट लाइट कन्वर्ज, इधर लिख देते हैं इसके बारे में, इट लाइट कन्वर्ज, सो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। ये क्या करता है ना, लाइट को डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज मतलब क्या होता है, लाइट को इधर उधर मोड़ देता है, ये है ना, रास्ता को भटका देता है। देखते हैं जब रोड बनता है तो आप लोग ये देखते होंगे कि डाइवर्जिंग पॉइंट, डाइवर्जिंग एरिया लिखा हुआ रहता है ना, और सिग्नल दिया रहता है कि इधर से ना जाके इधर से चले, डाइवर्जिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्वेक्स होता है वो क्या होता है, इट डाइवर्ज लाइट, सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ये क्या होता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, इस वजह से ये डाइवर्जिंग मिरर कहता है। इंक थोड़ा सा खत्म हो गया, इसको डालने में टाइम लगेगा, तब तक आपका क्लास रुक जाएगा, इसमें थोड़ा सा मैंने जस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है। चलिए यहाँ तक हो गया। तो एक डायग्राम से हम दोनों का थोड़ा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को हम देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम फिर से एक एक करके मिरर के बारे में चलते जाएंगे। और दूसरा, अगर स्पेलिंग कहीं एरर होगा तो आप लोग बुक से मिला लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि लिखते हुए ध्यान नहीं पड़ता, फिर वहाँ पे हम जाते ही नहीं हैं, तो फिर पढ़ते नहीं हैं, ठीक है ना। तो अगर स्पेलिंग एरर होगा तो उसके लिए हम पहले ही अप्लाइज है आपसे, है ना। क्योंकि हो सकता है कभी कभी ध्यान नहीं पड़ता है जल्दीबाजी में लिखने में, तो मिस्टेक्स हो जाता है, कहीं भी हो सकता है ना। चलिए अब हम लोग डायग्राम से देखते हैं कि सर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले कॉन्केव मिरर बनाएंगे, और ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसको बनाने के लिए ऐसे हम लेंगे, और इसको बनाने के लिए हम ऐसे लेंगे। नाम हम दे देते हैं, ये पीस ऑफ स्फेयर है ना, स्फेरिकल मिरर है ना, तो ऐसे कॉन्वेक्स मिरर। चलिए अब तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लिख देते हैं फिर भी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। RS मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो RS अग्रवाल बुक नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब हम चलते हैं, लाइट को दिखाते हैं। एक कॉन्केव मिरर को ही क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। और इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि कुछ लाइट इस पे आएगा तो कन्वर्ज हो जाएगा, कुछ लाइट इसमें आएगा तो डाइवर्ज हो जाएगा। कैसे होता है देख लीजिए, एक लाइट आया ऐसे चला गया, एक लाइट आया ऐसे चला गया, फिर एक से लाइट आया और फिर वो ऐसे चला गया, फिर एक लाइट आया और एक ऐसे चला गया। अब लाइट का हम डायरेक्शन को बना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ए पॉइंट पे क्या हो जाता है, लाइट मिल जाता, तो कन्वर्ज कर दिया है लाइट को। अब हम ऐसे मिल देते हैं लाइट को, जैसे डाइवर्ज कर जाएगा,
ठीक है ना। देखिए हम एक ही या दो ही रे का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ना, ताकि डायग्राम जो हो ना किचिड़ बिचिड़ ना हो जाए, ठीक है ना, किच किच मतलब खराब ना हो जाए, है ना, देसी भाषा में। तो एक ही रे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम बहुत सारा रे का इस्तेमाल कर देंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत सारा रे का इस्तेमाल करते आपको लगेगा सर इंटरसेक्ट जैसा लगेगा, महसूस होगा, ज़्यादा इंटरसेक्शन आपको खराब लगेगा डायग्राम को समझने में भी और उनको समझाने में भी, और जब हम लिखेंगे तो समस्या आपको क्रिएट होगा। तो एक ही या दो ही रे का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं, ठीक है। और कभी भी आपको कोई एक्चुअल बोले हायर क्लास में बताया जाता है ये रे ऑफ लाइट नहीं होता है कुछ, ठीक है ना। हाँ, बस समझने के लिए रे ऑफ लाइट बना दिया गया कि स्ट्रेट लाइन पाथ में जो लाइट ट्रेवल कर रहा है उसको रे ऑफ लाइट बोलती है, ठीक है। चलिए तो कॉन्केव मिरर का बात कर लिए और कॉन्वेक्स मिरर का भी बात कर लिए, ठीक है ना। चलिए आप लोग के मन में एक सवाल हो सकता आ रहा होगा कि सर इमेज के बारे में नहीं बताएं, प्लेन मिरर में इमेज कैसे होगी। हाँ बताएंगे, समस्या नहीं, अभी एकदम बता रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ आपको देखने को मिला होगा, ठीक है ना। लिख लीजिए पॉइंट। ये जो प्लेन मिरर होता है ना उसका इमेज नेचर कैसा होता है, वर्चुअल होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। सर वर्चुअल इरेक्ट क्या होता है? हाँ, वैसा इमेज जो मिरर के पीछे बनता है उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल और इरेक्ट बोलते हैं। वैसा इमेज जो मिरर के पीछे बनता है उसको वर्चुअल और इरेक्ट बोलते हैं। सर इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट, ठीक है। अब वर्चुअल का मतलब होता है हम उसको ना स्क्रीन पे उतार नहीं सकते हैं। स्क्रीन क्या होता है सर? ये स्क्रीन बुक में बहुत पढ़ लेते हैं। ये पर्दा होता है। क्या होता है ये? पर्दा। स्क्रीन को पर्दा बोला जाता है। हम इस इमेज को पर्दा पे नहीं ला सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ये नॉट फ्रॉम एट स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन से मतलब पर्दा समझिएगा, ठीक है, कंफ्यूज होकर पागल नहीं करिएगा। वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, सीधा। सर जैसे प्लेन मिरर है ये है, मान लेते हैं एक बॉडी ऐसे खड़ा है तो इसका इमेज से खड़ा है। इरेक्ट मतलब सीधा, देखिए ये सीधा बनना और ये अंदर बनना। सर वर्चुअल इरेक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, प्लेन मिरर से जब लाइट जाता है ना ऐसे तो ये टकरा के वापस चला जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है ना। जब रे ऑफ लाइट एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट करता है तब रियल और इन्वर्टेड बनता है। यहाँ पे क्या होता है ना, रे ऑफ लाइट जो होता है ना, इसमें जो रे ऑफ लाइट होता है, रे ऑफ लाइट नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, मिलता नहीं है। ये क्या होता है? मिलता नहीं है। जब दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे को काटेगा तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। रियल एंड इन्वर्टेड को हम RI लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये कब होता है? जब एक्चुअल लाइट मीट तो फिर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जब वो मिलता है। तो ये बात याद रखिएगा, अभी आपको बहुत ज़्यादा काम देगा, बहुत ज़्यादा काम देगा आपको कि रियल इन्वर्टेड क्या होता है। जब एक्चुअल लाइट मीट करता है और तो इंटरसेक्ट करता है, दूसरे को काटता है, तो क्या बनता है? रियल और इन्वर्टेड इमेज। वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है? इसको स्क्रीन पे उतारा जा सकता है। इट फॉर्म एट स्क्रीन, स्क्रीन पर पर्दा बोल रहे, मोबाइल स्क्रीन नहीं समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लेन मिरर का इमेज के बारे में नेचर लिख दिए और प्लेन मिरर के बारे में हमको लगता है कि सारा पॉइंट को हम लिख चुके हैं, ठीक है ना।
और रियल इमेज और इन्वर्टेड और वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज के बारे में हम लिख दिए, ठीक है ना। इसका हिंदी रियल का मतलब होता है यहाँ पे वास्तविक, ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा, अरे आभासी होता है इसका, आभासी से महसूस कर सकते हैं, आभासी और सीधा, ठीक है। चलिए, और अब हम इसको ख़त्म करते हैं और दूसरा पार्ट में, पार्ट 4 में हम देखेंगे कि जो कॉनकेव मिरर है, अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में, और कॉनकेव मिरर को हम डिटेल करते जाएंगे, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर को डिटेल हम करते जाएंगे, उसके बाद उसका इमेज का प्रॉपर्टी यूज़ है ना। या तो इससे पहले आपको ना प्लेन मिरर का यूज़ लिखा देंगे, नहीं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ आपको ना पैरेलली लिखा देंगे। बहुत कन्फ्यूजन होता है बहुत सारा स्टूडेंट को खोजने में कि आपको मिलेगा एक दो जगह ही मिलेगा उसका इस्तेमाल और बाकी जगह कन्फ्यूज। तो जो भी होगा हम आपको खोज के कंटेंट अच्छा सा बना के एक ही बार में लिखा देंगे, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। पार्ट 4 में हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में चलते जाएंगे धीरे धीरे, कॉन्वेक्स के मिरर के बारे में और फिर आगे, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।